नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब में। आज एक फिर से बड़ा अपडेट ITI को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं NCVT और SCVT दोनों के। तो आपकी परीक्षाएं नियत समय 8 तारीख से होना तय है। सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले अपडेट हमारे द्वारा दिया जाता है और सबसे सही अपडेट हमारे द्वारा दिया जाता है। और एडमिट कार्ड और एग्जाम से लेकर के रूल्स रेगुलेशन हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको निर्देश बता देता हूं। निर्देश दिए हुए हैं, सख्त निर्देश है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही ध्यान से सुने, क्योंकि अब आपका एग्जाम, कई लोगों में रूमर्स चल रहा था 8 तारीख को एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देख लीजिए, आपके सामने एडमिट कार्ड्स हैं, 8 तारीख को एग्जाम होगा। तो बस तैयार रहिए। अब कुछ दिन की कहानी और है, स्टेनो लास्ट मोमेंट पे है, टेंशन नहीं लेना है। आप हमारी क्लास रेगुलर ज्वाइन करें 8:30 बजे हर रोज यूट्यूब, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल देखिए, एडमिट कार्ड परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। परीक्षार्थी को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा प्रारंभ होने में कम से कम 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। एज यूजुअल, अगर आप अपनी सिटी में इस बार जिस बच्चे का जिस जिले से एडमिशन है उसी जिले में वहां उनका सेंटर बनाया गया है। अगर आप बाहर की किसी सिटी से एडमिशन लिया हुआ है तो आप एक दिन पहले निकलें। सुबह की अगर आपकी शिफ्ट है, सर्दियों का टाइम है, तो एक दिन पहले निकलें या उसी दिन मॉर्निंग में निकलें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोनों में से चॉइस है आपके पास। अगर एक दिन पहले निकलेंगे तो परीक्षा आपकी 2 दिन होना है, तो उसके हिसाब से भी आपको तैयार होकर के जाना पड़ेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थी को अपने परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ नीचे दिए गए प्रमाणित मूल पहचान पत्रों में से कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ ओरिजिनल को साथ लाना होगा। ऐसा न करने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित में से प्रमाणित एक पहचान की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। ये कॉमन सी बात है। आप जब भी किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड आपसे मांगा जाता है। उसके लिए आप देखिएगा यहाँ पर क्या ले जा सकते हैं, ITI से पहचान पत्र, यानी कि ITI से आपको जो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा या उसको ले जा सकते हैं, या अपना वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, फोटो लगा हुआ राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक है तो ये भी ले जाइए, और जनरली UID ये सभी के पास होता है। आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाइए, फोटो लगी हुई 10वीं या 12वीं की मार्कशीट। अगर मार्कशीट का तो देख लीजिए, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, या वोटर कार्ड नहीं है, या ITI का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तब आप मार्कशीट को ले जाएं तो उचित रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल दस्तावेज का मूल्य बहुत अधिक होता है और इनका गुम होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए आधार कार्ड ले जाइए और बी सेफ। और कोरोना से भी बचाव के साथ भाई आपको एग्जामिनेशन देना है। इस समय आप ट्रेवलिंग करेंगे, 2 दिन आपका पेपर है, सर्दियों का मौसम है, इसके लिए भी आप थोड़ा सा बचाव रखें। आगे देखिएगा, ऐसे छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जिनके प्रवेश पत्र पर प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो की हार्ड कॉपी नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज वाले जो रहेंगे वो आपको जो एडमिट कार्ड देंगे तो आप उस पर देख लीजिए कि आपके जो फोटो आपका लगा हुआ है उसके ऊपर आपके जो डायरेक्टर सर है, प्रिंसिपल सर है, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं या नहीं किए हैं। परीक्षार्थी को वीक्षक की उपस्थिति में प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करना होगा। यानी कि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा क्या करता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले से होशियार बनने लगते हैं, और पहले से होशियार बनने के कारण वो सिग्नेचर करके चले जाते हैं। होता कुछ नहीं है, लेकिन वीक्षक का मतलब होता है जो परीक्षार्थी आपके कक्ष में है एग्जामिनेशन के टाइम पर, उस समय आपको अपने प्रवेश पत्र पर सिग्नेचर करना है। ठीक है, परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र सत्यापन के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि आपका कक्षा हॉल टिकट पहले चेक होगा कि सही है या नहीं, उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे। प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए स्थान एवं समय पर उपस्थित होना परीक्षार्थी का दायित्व होगा। ठीक है, प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए स्थान और समय, यानी कि जिस टाइम को आपको जाना है और जहां जाना है वहां पर आप जाएंगे, कॉमन सी बात है। ऑनलाइन परीक्षा से अच्छी तरह से परिचित होने के लिए परीक्षार्थी जितनी बार चाहे उतनी बार नकली परीक्षा मॉक एग्जाम दे सकते हैं। नकली परीक्षा मॉक एग्जाम वेबसाइट MPITI
cbt.exam.in पर उपलब्ध है। भाई इसको सभी बच्चे जरूर दे करके देखें जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है। लैपटॉप में कनेक्ट करें, mpiti.cbtexam.in क्लिक करें और इस एग्जाम को दे करके देखें, जिससे आपको एक डेमो मिल जाएगा एक्चुअल एग्जाम के लिए। और डेमो से याद आया, आप अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं। चलिए, किसी भी दशा में उम्मीदवार को परीक्षा के समापन से पहले परीक्षा कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉमन सी बात है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट का उपयोग किया जाएगा, तो हिंदी वाले बच्चे तैयार हैं। जो स्टेनो हिंदी से हैं उनको मंगल फॉन्ट ही मिलने वाला है। परीक्षण कंप्यूटर पर ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा और शब्दों का अनुच्छेद केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिया जाएगा। यानी कि जितना आपका जो भी आपका एग्जाम होना है पूरा डिजिटली होना है, ऑनलाइन होना है, तो सिस्टम पर ही होगा। अब देखिएगा एग्जामिनेशन इंग्लिश स्टेनो के लिए आपको जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जैसा हमने पहले भी लेक्चर में दावा किया था कि 8 तारीख को ही आपका एग्जाम होगा। और एक करंट अपडेट हम फिर से भी लेकर के आए। हमारी हर एक अपडेट बहुत सही जाती है। कल हमने एक और लेक्चर बनाया था, उसमें आपको बताया था जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3 का एग्जाम फर्स्ट डे होगा। उसके बाद सेकंड डे आपका एग्जाम होगा डिक्टेशन 80 और 100 का। तो देख लीजिए, इंग्लिश वाले हो तो 400 वर्ड 10 मिनट में टाइप करना है। लेटर को आपको 30 मिनट मिलेंगे। एमएस एक्सेल में 30 मिनट की आपको टेबल बनाना है। जॉब 4 सेकंड डे होगा। 80 शब्द का पहले टेस्ट लिया जाएगा, 5 मिनट में बोला जाएगा, 40 मिनट में टाइप करना है। इसके बाद सेम 5 जो जॉब 5 है, डिक्टेशन 100 वर्ड पीएम 5 मिनट में बोली जाएगी और टाइपिंग टाइम रहेगा 50 मिनट। इसके बाद देखिए स्टेनो हिंदी मेन यहां पर आते हैं। तो जॉब 1 के लिए आपको 300 वर्ड मिलेंगे, यानी कि पहला दिन आपकी कोई सी भी शिफ्ट हो सकती है, सुबह 9 बजे और शाम को 2 बजे। तो आप लोग जरा ध्यान दें, आपकी जो भी शिफ्ट हो उसको पहले कंफर्म कर लें। जो भी आपकी तारीख हो, 8 से लेकर 13 तारीख तक एग्जाम है, उस डेट को भी कंफर्म कर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स को गूगल पर सर्च कर लें। अगर आपकी सिटी से बाहर है, आपने नहीं देखा है, तो पहले से सही पता और सही टाइमिंग का पता आप सोचकर रखें, जिससे आप एग्जाम देने से वंचित ना रह पाए। ठीक है, सेकेंड डे आपका पेपर होगा। काम डाउन, टेंशन नहीं लेना है। जितने दिन और बचे हैं, हमारी क्लास रेगुलर ज्वाइन करें 8:30 बजे यूट्यूब पर। और अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। देखिए लास्ट के कुछ कॉलम और हैं। परीक्षार्थी को अपने साथ केवल पेन पेंसिल तथा परीक्षा के दस्तावेज, प्रवेश पत्र, प्रमाणित पहचान पत्र लाने की अनुमति होगी। यानी कि अपने साथ कोई ऐसी अनाधिकृत चीज ना ले जाएं, हेडफोन्स ना ले जाएं। मोबाइल फोन आपके साथ कोई जाएगा तो आप उसके साथ सबमिट कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होना चाहिए जिससे आप परीक्षा में बैठने से वंचित रहें। आप केवल अपने साथ पेन पेंसिल ले जा सकते हैं, पेन सिग्नेचर करने के लिए, पेंसिल से डिक्टेशन लिखने के लिए, और आपका मूल आधार कार्ड, पहचान पत्र जो भी आपके पास है आप वो केवल वही ले जाएं। एक फोटो भी अपने साथ ले जाएं, जहां तक मैं कहता हूं। ठीक है, इसलिए आपको और कुछ अनाधिकृत वस्तु नहीं लेकर जाना है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, बैग, उपकरण, किताबें, बुक्स, कॉपी, घड़ी, पेज, नोटबुक। हाँ, नोटबुक का विशेष ध्यान रखें। नहीं, कई लोग क्या रहते हैं डिक्टेशन की कॉपियां लेके चले जाते हैं, तो भाई वो भी नहीं ले जाना है। सेलफोन इत्यादि वस्तुओं की परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा की कोई भी वस्तु चोरी, परीक्षार्थी की कोई भी वस्तु चोरी हो जाने, गुम हो जाने पर परीक्षा मंडल की जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है भाई, इसलिए आप जो भी एक्सपेंसेस चीजें हैं उनको घर ही छोड़ जाएं और आवश्यकता अनुसार ही अपने सामान को कैरी करें, जिससे कि आपको ज्यादा टाइम न लेना पड़े। इसके बाद देखिए, परीक्षा के दौरान कोई भी परीक्षार्थी यदि किसी अनुचित माध्यम का सहारा लेते हुए पाया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, परीक्षा के दौरान कोई भी परीक्षार्थी यदि किसी अनुचित माध्यम का सहारा लेते हुए पाया गया या कोई अनुचित व्यवहार करते हुए पाया गया, तो वह परीक्षा देने में के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। इसमें परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को मदद करना या उससे मदद लेना भी शामिल है। यानी कि ना तो आप किसी से पूछ सकते हैं, ना ही आप किसी को बता सकते हैं। ये बेहद इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए साहब अपना एग्जाम पहले करें, उसके बाद किसी दूसरे को बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं का एग्जाम करिए, परीक्षा को परीक्षा की तरह दें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। अनुचित माध्यम का भी कोई सहारा न लें। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जाएगा। पहला क्या है, परीक्षार्थी को अपने प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की जानकारी में काट छांट करने पर, यानी कि केवल जो शब्द आपको समझ में आ रहा है वो भरिए और नहीं आ रहा है तो कुछ मत भरिए। आपके जो इन्विजिलेटर होंगे, वीक्षक होंगे आपके कक्ष में, वो आपको सारी जानकारियां दे देंगे। परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का संपर्क या नकल करते पाए जाने पर, तो भाई बिल्कुल ध्यान रखें, आपके पास में कितना भी इंपोर्टेंट दोस्त हो, कितना भी कोई भी हो,
आपको नहीं आ रहा है उस शब्द को छोड़िए, आगे बढ़िए, अपना एग्जाम फेयर के साथ दीजिए, चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को उपस्थित करना, यह भी अनाधिकृत काम है। परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सामग्री रखना, ध्यान रखें भाई इसका, गलती से भी न जाने पाए, 2 बार चेक करें। परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी, इशारे करना और अन्य प्रकार के संपर्क साधने पर बिल्कुल ध्यान रखें। होशियार बच्चे जो ज्यादा बनते हैं, बिल्कुल गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, अपना एग्जाम आपको तरीके से देना है। सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना, अवज्ञा करना या निर्देशों का पालन न करने पर, परीक्षा कक्ष में लगे कर्मचारी अधिकारी को परेशान करने, धमकाने या शारीरिक चोट पहुंचाने पर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाकी अनुचित व्यवहार न करें। उपर्युक्त अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि आपको जेल भी भेजा जा सकता है। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको परीक्षा से वंचित कर देंगे। परीक्षा केंद्र स्थल परिवर्तन के लिए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां आपका सेंटर है वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है भाई, बहुत जरूरी है। अभ्यर्थी को परीक्षा के अंतिम दिन प्रवेश पत्र परीक्षा हॉल में जमा करवा कर जावे, यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश पत्र की एक प्रतिलिपि अभ्यर्थी को अपने पास रखना अनिवार्य है। यानी कि जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसकी आपको 2 फोटोकॉपी कराना है, एक अपने घर पर रख लीजिए, एक को आप लेकर के जाओगे, दूसरे दिन जब आप 100 PM का एग्जाम देकर के आओगे तो आपको वहां पर जमा करना होगा। 2 फोटो, एक पासपोर्ट साइज 2 फोटो और एक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या कुछ भी जिससे कि आप परीक्षा में बैठने के लिए सक्षम होंगे, और पेन और पेंसिल, इसके अलावा कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, जितने हमारे साथ मेंबर्स स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम आपका आ गया है, क्रैक कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, चिंता नहीं करना है। और आगे की तैयारी के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। CPCT कोर्स के लिए, MP, हिंदी, GS, GK, इनके लिए भी हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भाई अभी के लिए इतना ही। और हाँ देखिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक एडमिट कार्ड मैं आपको दिखा देता हूं कि एडमिट कार्ड किस तरीके से आया है। तो देखिए, ये देखिए एक ITI NCVT का एडमिट कार्ड जो आया हुआ है, मध्य प्रदेश ITI NCVT आशुलिपि हिंदी अंग्रेजी सचिवालय पद्धति ऑनलाइन वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2020 प्रवेश पत्र। देखिए ये नाम दिया हुआ है, पिताजी का नाम दिया हुआ है, ITI का नाम दिया हुआ है, ट्रेड और इनका सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए पेपर की तारीख दी है 8 दिसंबर 2020 को जॉब 1 2 3 9 बजे और 9 दिसंबर 2020 को जॉब 4 80 और 40। टाइमिंग्स भी दी हुई है साथ साथ में, परीक्षा की तारीख। यहाँ पर देखिए आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो साइज चिपकाना है जितने भी, और इस पर आपको सिग्नेचर कराने हैं। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना, ये जो कॉलम दिया हुआ है परीक्षा की तारीख, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, वीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली रखना है। और इसकी 2 प्रतिलिपि करके एक अपने घर रखिए और एक को आप अपने ले जाइए, ठीक है। यहाँ संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर होंगे और परीक्षार्थी के लिए निर्देश हमने अभी पढ़कर आपको सुना ही दिए। तो भाई सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। हमारे SDSI डिक्टेशन क्लब से जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे ऐसी हम आशा और कामना करते हैं। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। ऐसे ही अच्छे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।